नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आशीष पांडे। वक्त हो चला है खास शो वर्ल्ड वॉर का। मिडिल ईस्ट में बारूद बिछ चुका है। आसमान में मिसाइलों से आसमान भरा हुआ नजर आ रहा है और दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है दर्शकों, जहां एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे इलाके को आग के समंदर में बदल दिया। बेरूत पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने ऐसा वार किया कि इजराइल की धरती तक कांप उठी है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक सायरनों का शोर बढ़ा दिया है और इस शोर के साथ यकीन मानिए कई और शोर सुनाई दे रहे हैं। जान बचाते हुए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जवाब में इजराइल भी आग उगल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब नेतन्याहू ने अपने सबसे जिगरी दोस्त ट्रंप की बात भी मानने से इनकार कर दिया? ये वो वाली फोन कॉल की बात नहीं कर रहा जो पहले हुई थी, ये दोबारा बातचीत हुई। और दोबारा बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने मानो उनसे कहा कि ठेंगा, कोई भी बात नहीं मानेगा। और ऐसे में व्हाइट हाउस की सलाह को कूड़ेदान में फेंककर नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों का नया अध्याय खोल दिया, नया चैप्टर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त ट्रंप शांति और संयम की बात कर रहे हैं, जिस समय ट्रंप बातचीत की राह तलाश रहे हैं, उसी समय यह हमला हो रहा है। इजरायली लड़ाकू विमान ईरानी ठिकानों पर मौत बरसा रहे हैं। और उधर ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई आखिरी डेडलाइन की कहानी भी लेकर आया हूं। 60 दिन की डेडलाइन का वक्त धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर, या यूं कहें कि खत्म होती हुई नजर आ चुकी है। वो मोहलत, वो चेतावनी दर्शकों और वो अल्टीमेटम, उन सब का समय यानी वो वक्त पूरा हो गया। और ऐसे में कयास लगने लगे हैं। जिस तरह के हालात, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह से अटैक देखने को मिल रहे हैं, खड़ी में महायुद्ध की आखिरी घंटा जो है वो धीरे धीरे टिक टिक करते बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी दुनिया में जंग का ऐलान सुनाई दे रहा है। और इसी बीच दुनिया की निगाहें उत्तर कोरिया पर भी। किम जोंग उन को कोई नहीं भूल सकता। इधर अमेरिका, ईरान, इजराइल उलझा हुआ है, उधर किम जोंग उन न्यूक्लियर फैक्ट्री में तेज होती गतिविधियां और वो नए गतिविधियों के जरिए नए संकेत दे रहे हैं, खतरे का संकेत। तो क्या किम भी किसी बड़ी जंग या बड़ी जंगी खेल की तैयारी में जुटे हैं? क्या परमाणु ताकतों की नई गोलबंदी शुरू हो चुकी है? और क्या दुनिया एक ऐसे दौर में एंटर कर रही है दर्शकों, जहां कूटनीति की जगह मिसाइलें फैसला करेंगी? और एक तरफ तेहरान की हुंकार, दूसरी तरफ तेल अवीव का पलटवार, एक तरफ ट्रंप की चेतावनी तो दूसरी तरफ नेतन्याहू, ट्रंप की बीवी की नाराजगी। और इन सब के बीच तीसरी एंट्री, किम की न्यूक्लियर तैयारी। तो क्या पश्चिम एशिया महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा है? बेरूत तक बारूद की लकीरें खिंच चुकी हैं। क्या दुनिया एक नए वॉर फ्रंट को जन्म देती हुई नजर आ रही है? और अब 4 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं वर्ल्ड वॉर में, जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। जहां शांति वार्ता की बात हो रही, जहां बीच का रास्ता निकालने की तैयारी चल रही थी, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा और हमले लगातार देखने को। 4 बड़ी खबरें जिस पर नजर रहने वाली हैं, जिसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं, बताते हैं कि कैसे ईरान का बदला देखने को मिल रहा और इजराइल में हमले लगातार हो रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बेरूत में हमला किया, लगातार लेबनान की अगर बात करें तो इजराइल के जरिए जो है हमले हो रहे थे।
बेरूत में हमले हो रहे हैं और ईरान ने कई बार चेतावनी दी, धमकाया था, समझाया था कि मत करिए, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं था और उसकी वजह से अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। ट्विस्ट देखने को मिला जहां ईरान ने रविवार रात को 10 से 11 मिसाइलें, और इनके आंकड़े लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं। जब तक मैं आपको ये खबरें बता रहा हूं, इसमें और खबरें निकलकर सामने आने की अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे। यानी ईरान अब जवाब देने की स्थिति में आ चुका है और लगातार जवाब दे रहा है हमले कर कर। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि दोस्त की बात ठुकराते हुए नजर आए नेतन्याहू। बीवी नाराज हो गए। बीवी कह रहे हैं कि इससे पहले आपने हमें फोन किया, समझाया, धमकाया, तब भी मैंने आपको ठेंगा दिखाया और इस बार भी दोबारा फोन पर बात हुई। समझा रहे हैं कि भाई साहब देखिए, आपने हमला किया, उसने हमला किया, बात खत्म, इस बात को यहीं खत्म कर दो। लेकिन बीवी नाराज, कह रहे कि नहीं, हम हमला करते रहे और उसकी वजह से अपनी बेइज्जती कराते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, सुपर पावर कहने वाला, अपने आप को मठाधीश समझने वाले मिस्टर प्रेसिडेंट, नोबेल प्राइज की इच्छा रखने वाले मिस्टर प्रेसिडेंट अपने ही यार को नहीं मना पा रहे, उनके यार उनसे रूठ गए। गजब बेइज्जती। इस पर विश्लेषण करेंगे, जानकारी देंगे कि आखिर क्यों उनकी बात ठुकराते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, क्यों ये दूरियां देखने को मिल रही हैं। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते कि वर्ल्ड वॉर में आखिरी मोहलत खत्म, जंग का ऐलान सुनाई देने लग गया। ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है, गल्फ कंट्रीज पर अटैक हो रहे हैं और यही स्थिति अगर चलती रही दर्शकों, तो ये जंग का ऐलान जो अभी धीरे धीरे सुनाई दे रहा है वो और तेज सुनाई देगा। सायरन बज रहे हैं, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही, कहा जा रहा है कि अपनी जान की रक्षा करें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि हमले हो रहे हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो 60 दिन का मोहलत था सीज़फायर वाला, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और उसमें अब जंगी ऐलान तेज सुनाई दे रहा है, सायरन तेज सुनाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या स्थिति रहेगी, इसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है, जिस पर चर्चा करेंगे, वो आपको बता देते, किम की न्यूक्लियर फैक्ट्री, जंग की तैयारी में किम नजर आ। ये तस्वीर आप देखिए, कहा जा रहा है न्यूक्लियर फैक्ट्री और परमाणु हथियार को लेकर, परमाणु कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ। इधर शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं 7 साल बाद किम के पास, प्योंगयांग के दौरे पर है। उधर अमेरिका की हार्ट बीट बढ़ गई, यानी एक तीर से 2 निशाना करते हुए किम नजर आ रहे हैं। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर नजर रहने वाली, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच 4 बड़ी खबरें। यरूशलेम पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त यह बड़ी खबर, सायरन सुनाई दे रहे हैं, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा हूं। ईरान हमले के बाद इजराइल भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि तनाव दर्शकों इस वक्त चरम पर है। और तो और इस पूरी कहानी की वजह से होर्मुज में युद्ध का सायरन भी सुनाई दे रहा है। ट्रंप की 60 दिन की डेडलाइन खत्म होती हुई नजर आ रही है और खत्म हो भी चुकी है। ईरान यूएस टकराव, महायुद्ध की आहट एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है और ईरानी मूवमेंट से अमेरिकी नौसेना इस वक्त होर्मुज की अगर बात करें तो हाई अलर्ट पर नजर भी आ रही है। हमले के बीच वार्ता पर भी ट्रंप का बयान सामने आया, कह रहे कि हमले से वार्ता पर असर नहीं पड़ेगा।
यानी जो हमले हो रहे हैं उससे वार्ता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यह ट्रंप की प्रतिक्रिया है। और डील पर ईरान को एक बार फिर से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। तो ये 4 बड़ी खबरें जो इस वक्त नजर आ रही। ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, इसराइल भी जो है हमला करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बेरूत पर हमले का ईरान का पलटवार देखने को मिला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। बेरूत पर हमले का ईरान का पलटवार देखने को मिल रहा है। इसराइल पर मिसाइल से अटैक किया गया, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीजफायर के बाद ईरान का यह पहली बार सीधा हमला है। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने भी दिखा दे कि तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो पूरी तरह से तस्दीक कर रही कि अब किस तरह के हालात। सीजफायर चल रहा था, अमेरिका ने मध्यस्थता की, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत हो गई, लेकिन उस सीजफायर के बीच ईरान ने सीधे सीधे हमला किया, सीधे सीधे चैलेंज किया है कि अगर आपने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए, बेरूत पर जो आपने हमला किया ये उसका सीधा सीधा पलटवार है। इसराइल पर मिसाइल अटैक से यही मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बीच आप समझिए कि बेरूत पर जो बम बरसे हैं, बेरूत पर जो हमले हुए हैं, दर्शकों, तेहरान से मिसाइलें जवाब देती हुई नजर आ रही। लेबनान के मोर्चे पर इसराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। चिंगारी मार दी गई। एक तरफ इसराइल का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने सभी मिसाइलें हवा में तबाह कर दी, 4-5 नहीं 10 से 11 मिसाइलें तबाह करने की बात आ रही। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि अगर बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर हमले नहीं रुके, इसी तरह से अगर हमले जारी रहे तो हम करारा जवाब देंगे। अगला वार इससे भी ज्यादा विनाशकारी होगा, ये इजराइल लिख कर ले। दक्षिणी लेबनान पर हमला रुकना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो अगला वार और ज्यादा विनाशकारी होगा, यानी और भयावह तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस वार पलटवार से सवाल उठने लगे हैं दर्शकों। क्या युद्ध विराम अब सिर्फ कागज का टुकड़ा बन चुका और जिसे डस्टबिन में फेंक दिया गया, कूड़ेदान में फेंक दिया गया? क्या बेरूत की आग अब तेहरान और तेल अवीव को आमने सामने ला रही है? और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर पूरी तरह से युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान की दहाड़ से इस वक्त साफ यही नजर आ रहा है। इसराइल पर प्रहार किए गए, जवाबी कार्रवाई कहा जा रहा है। ईरान कह रहा है कि यह बदला है। इसराइल पर जो यह हमला किया गया है यह बेरूत हमले के बाद किया गया है और यह उसका ही बदला है जो हमने मिसाइल अटैक किया है 10 से 11। लेकिन इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल कह रहा है कि ये जो दावे इनके हवाई हैं, इनकी मिसाइलें हमने हवा में मार गिरा। ईरान के इंकार सीधे सीधे एक ही बात पर है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो भीषण हमला जवाब के तौर पर ईरान इसराइल को देता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध विराम के बाद ईरान का यह सीधा और बड़ा हमला है दर्शकों। अब तक चेतावनियां, धमकियां देखने को मिल रही थी। प्रॉक्सीज को खत्म करने की कसम नेतन्याहू ने खाई। ग्रेटर इसराइल का सपना पूरा करने की कसम नेतन्याहू ने खाई और हमले चल रहे थे। और अब हिजबुल्लाह और इसराइल के तनाव की वजह से, हमलों की वजह से कहानी बदलती जा रही है। IRGC सीधे सीधे कह रहा है कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से दर्शकों महायुद्ध की आहट तेज सुनाई दे रही है, सायरन सुनाई दे रहे हैं।
हमले किए जा रहे हैं। किस तरह से और कहां कहां हमले किए गए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट दें। बेरूत पर वार, तेहरान का पलटवार। मिसाइलों से जवाब, तनाव बेहिसाब। लेबनान की आग में कूदा ईरान। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमले के बाद हालात तेजी से बदल गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी। इजरायल का दावा है कि सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन इस हमले ने युद्ध विराम की नींव को हिला दिया है। तेहरान साफ कह रहा है कि लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई किसी भी समझौते की भावना के खिलाफ है। इजरायल का कहना है कि उसकी कार्रवाई हिजबुल्लाह की गोलीबारी के जवाब में थी, लेकिन ईरान इसे लेबनान पर खुला हमला बता रहा है। यानी सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं, सवाल यह है क्या अब संघर्ष का मैदान गाजा से आगे बढ़कर पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाला है। स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के बयान ने। ईरानी हमले के बाद बेन गवीर ने कहा कि तेहरान को जलना होगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस गुस्से का संकेत है जो इजरायल की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में दिखाई दे रहा है। बेरूत से उठता धुआं, तेहरान से उड़ती मिसाइलें और तेल अवीव से आती चेतावनियां मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें फिर कमजोर पड़ती दिख रही हैं। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जवाबी हमला है या फिर उस बड़े युद्ध की शुरुआत जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब ये हमले कहां हो रहे हैं, तेहरान कहां कहर बरपा रहा है, कहां धारता हुआ नजर आ रहा है, इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। हाइफा, नाजरत, डिमोना और अराद, ये 4 शहर जहां पर हमले किए गए और यकीन मानिए रात भर अटैक किए गए। मिसाइल अटैक जो है वो देखने को मिले तेहरान की तरफ से पलटवार के तौर पर। कहा यह जा रहा है कि जो हमला इजरायल ने किया उसका यह जवाबी कार्रवाई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस हमले के पीछे का मकसद क्या है, आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी आपको समझाते हैं। जो सबसे पहली वजह निकलकर सामने आई वो आपको बताते हैं कि कैसे बेरूत हमलों का बदला लिया गया। यह तस्वीर देखिए, हमले के पीछे ईरान का मकसद क्या है यह समझना बेहद जरूरी है दर्शकों। पहली वजह कि बेरूत हमलों का बदला लिया गया, बेरूत पर मना किया गया, हमले मत करना, लेकिन हमला किया गया और उसके बाद से ईरान ने भी जवाब दिया। दूसरी क्या वजह वो समझिए, लेबनान पर इजरायल हमले का, जो लगातार इजरायल हमला कर रहा है लेबनान पर, उसे बंद करना होगा। यह भी एक मैसेज है कि अगर आपने लेबनान पर हमला करना बंद नहीं किया तो हम इसी तरह से हमले करते रहे। अब तीसरी वजह जिसमें कहा गया कि अगर हमले नहीं रुके तो इससे ज्यादा खतरनाक जवाब होगा। और जवाब कैसे दिया जा रहा है, मिसाइलों के जरिए अटैक करके। और तो और चौथी वजह देखिए, हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान का एक्शन देखने को मिल रहा है दर्शकों, क्योंकि हिजबुल्लाह को ही खत्म करने का लक्ष्य इजरायल लगातार लेकर बैठा और प्रॉक्सीज को बचाने के लिए ईरान सामने आया, जिसमें 5वीं वजह स्थायी सीजफायर के लिए दबाव बनाना है कि जो टेम्परेरी सीजफायर चल रहा है ना और सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो हमले किए जा रहे हैं ना, इसे रोकना हो, स्थायी सीजफायर किया जाए। और इसकी वजह से
अब आप समझिए कि नेतन्याहू की भी खलबली मची है। बड़ी खबर, नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं मानी है। दर्शकों, यह बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। ईरान की कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं मानी है, उनकी बातें ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ट्रंप की बात नेतन्याहू नहीं मान रहे। तेहरान एयरपोर्ट पर फिलहाल के लिए सभी फ्लाइट कैंसिल है, सस्पेंड है। और यह इसी वजह से फैसला लिया गया है क्योंकि ईरान ने जो काम किया उसके बाद से इजरायल भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही फुटेज है जिसमें इजरायल की तरफ से ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई। मेहराबाद एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। अब ये नौबत क्यों आई, ये समझिए। आखिर बीबी जो है यानी नेतन्याहू वो गुस्से में, और इस कड़वाहट की वजह क्या है, दोस्ती में दरार की वजह क्या है, वो समझना बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस की हर बात और हर बात पर हामी भरने वाले नेतन्याहू आज उसी ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। आज उसी ट्रंप की बातें नहीं मान रहे। ऐसा क्या हुआ? सवाल, कई और सवाल बड़े हैं दर्शकों। क्या इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की बात को ठुकरा दिया है? क्योंकि हमले हो रहे हैं और हमले रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पागल तक कह दिया। ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, इजरायल ने जवाबी हमला किया है, और दोनों की बातों को लेकर ट्रंप ने जब दोबारा फोन किया नेतन्याहू को और साफ तौर से कहा कि भाई साहब हो गया, बंद करिए, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं होगा। अब इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह रही दर्शकों कि ट्रंप मिस्टर प्रेसिडेंट संयम की नसीहत देते रहे। फोन पर ट्रंप ने साफ कहा जवाबी हमला बंद करो, लेकिन नेतन्याहू ने मानो सुनना ही जरूरी नहीं समझा। और रिपोर्ट क्या कह रही है? कह रहे कि बीच में ही फोन कट कर दिया गया। तो क्या अब ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है दर्शकों? क्या इजरायल ने अमेरिका की रणनीति को डायरेक्ट खुली चुनौती दी है? क्या बीबी अब अपने दम पर पश्चिम एशिया की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और उन्हें ट्रंप की जरूरत नहीं है? या फिर ट्रंप ईरान और इजरायल दोनों को आगे करके बैकफुट पर बैठकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल। क्या ईरान इजरायल टकराव अब एक ऐसे युद्ध में बदलने जा रहा है जिसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है? आखिर क्यों गुस्से में है ट्रंप की बीवी, यह भी आप समझिए। बात ही नहीं मान, फोन पर बातचीत हो रही, दूसरी बार फोन किया अपनी बीवी। नेतन्याहू को ट्रंप की इमरजेंसी कॉल पहुंचती है, इधर से आवाज आती है, हेलो मिस्टर नेतन्याहू, प्लीज स्टॉप इट। नसीहत दी जाती है और कहते हैं कि अब और हमला नहीं होनी चाहिए, ये हमले अभी बंद करो। उन्होंने हमला किया, आपने हमला किया, अब इस हमले को बंद कर दो। ये सलाह मिस्टर प्रेसिडेंट देते हुए नजर आते हैं अपने सो कॉल्ड फ्रेंड नेतन्याहू। नेतन्याहू ने अपने ही खास दोस्त की बात ठुकरा दी, मतलब गजब बेइज्जती करा। आईडीएफ की तरफ से ईरान पर अभी भी ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं दर्शकों। मिसाइल बनाम मिसाइल का दौर शुरू हो चुका है, सायरनों की आवाज सुनाई दे रही। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध 2.0 एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में महाजंग की आग कह लीजिए, महाजंग की आवाज कह लीजिए या खतरा कह लीजिए, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट
गुस्से में ट्रंप की बीवी कुछ भी नहीं सुनने को रेडी, मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने युद्ध विराम के महीनों बाद सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हाइफा और नाजरेत तक सायरन गूंज उठे। इजराइल ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर बीवी से जवाबी हमला न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बेरूत पर हमले के बाद शुरू हुई चिंगारी अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही है। रविवार रात ईरान ने अचानक इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी। हाइफा और नाजरेत समेत कई इलाकों में अलार्म बज उठे। लोग बंकरों की तरफ भागे और पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके बाद इजराइल ने ऐसा पलटवार किया कि पश्चिम एशिया फिर बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई शहरों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नेतन्याहू ने ट्रंप की सलाह को पूरी तरह दरकिनार कर दिया? क्या अब इजराइल सिर्फ जवाब नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के मिशन पर निकल चुका है? तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें ताकी जा रही और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की नई आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप तनाव कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू की सेना ईरान पर लगातार प्रहार कर रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब वॉशिंगटन की भी नहीं सुन रहा इजराइल? क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर बड़े युद्ध का ट्रेलर? क्या ईरान अब और खतरनाक पलटवार करेगा और क्या होर्मुज से लेकर बेरूत तक आग की नई लपटें उठने वाली हैं? मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का महायुद्ध शुरू हो चुका है और दुनिया की नजरें अब तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हैं। ईरान का दावा कि हमला बेरूत और दक्षिण लेबनान पर इजरायली कार्रवाई का जवाब है। वहीं तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो अगला वार और ज्यादा विनाशकारी होगा। हालात को काबू में लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान में उतर आए। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर कहा कि अब और जवाबी हमला मत करो। दोनों अपना हमला कर चुके हैं, हमें एक और हमले की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो संघर्ष दशकों तक चल सकता है। लेकिन ट्रंप की अपील के बावजूद इजराइल के सुर बेहद आक्रामक है। इजरायली सेना ने साफ कर दिया कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसका जवाब दिया जाएगा। सेना ने यह भी कहा कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। यानी व्हाइट हाउस शांति चाहता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में बंदूकें अभी भी गरज रही हैं। इस बीच ईरान ने अपना पश्चिमी एयर स्पेस बंद कर दिया है। इराक ने 72 घंटे के लिए आसमान सील कर दिया है। सीरिया ने भी दक्षिणी हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर रोक लगा दी। वहीं इजराइल ने गाजा जाने वाले प्रमुख केरम शालोम क्रॉसिंग को बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की कूटनीति मिसाइलों की आवाज दबा पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? तेहरान की धमकी, तेल अवीव की तैयारी और बीच में ट्रंप की बेचैनी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीबी ने ट्रंप की सलाह को पूरी तरह दरकिनार कर दिया? और क्या मिडिल ईस्ट फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है? ताजा हालात को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा, शांति की उम्मीद धूमिल होती जा रही है और खाड़ी एक बार फिर बारूदी आग में सुलगती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब डोनाल्ड ट्रंप के बीवी के बगावती तेवर और इन तेवरों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बेहद लाचार नजर आ रहे हैं। बगावती क्यों कह रहा हूं वो समझिए, क्योंकि इजराइल ने भी, जैसे ईरान ने 4 अलग शहरों पर हमला किया, वैसे इजराइल ने भी किया। तेहरान, इस्फहान, करज और तबरीज। और दर्शकों, ये 4 नहीं 8 तस्वीरें हो जाएंगी क्योंकि हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल सबसे बड़ा है कि ट्रंप की पीस डील पर आखिर बीवी का गुस्सा कैसे भारी पड़ रहा है, वो भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। समझिए क्या कहानी। ट्रंप की पीस डील पर बीवी का गुस्सा भारी पड़ रहा है, क्यों, वो भी समझिए। ईरान इजराइल युद्ध विराम अब इतिहास बन चुका है।
बेरूत से शुरू हुई चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को यकीन मानिए जलाकर रख दे। और तो और ट्रंप की कूटनीति पूरी तरह से फेल हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि साथ तो सबको रहा है, प्यार तो सबके लिए था, इजराइल के लिए तो दिल खोलकर प्यार कर रहा है। और उसने भी इनको आईना दिखाने का काम कर दिया, ठेंगा दिखाने का काम किया कि साइड हटिए, हम हमला करेंगे। ये कहानी बता दी। और तो और अब मिसाइल बना मिसाइल का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीर देखने को मिल रही, क्या लेबनान की लड़ाई अब सीधे ईरान इजराइल युद्ध में बदल रही है। और साइड में डोनाल्ड ट्रंप अब बड़ी स्क्रीन पर दोनों को लड़ते हुए और अपने नाश्ते को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि छवि भी तो सुधारनी है। वो भी कहानी, ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी साख बचा पाएंगे। और तो और क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इस सवाल का जवाब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि तलाशी। क्या कह रही हैं ये सारी अपडेट्स और ये पिक्चर है? क्योंकि होर्मुज में बारूद की बू आने लगी है। समंदर में ईरान की मॉस्किटो फ्लीट उतर चुकी है दर्शकों, और आसमान में अमेरिकी ड्रोन, साथ ही साथ स्टेल्थ फाइटर मंडरा रहे हैं। और अब ट्रंप की वो 60 दिन वाली आखिरी डेडलाइन खत्म होने के कगार पर है, और खत्म हो चुकी है, ये भी कह सकते हैं। तो क्या कूटनीति की घड़ी रुक गई है और अब बातचीत नहीं होगी और सिर्फ बम से हमला किया जाएगा, मिसाइल से अटैक किया जाएगा? होर्मुज की लहरों पर तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा क्या लिखी जा रही है दर्शकों? ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, जंग का ऐलान सुनाई दे रहा है, हर जगह हमले हो रहे हैं, आखिरी मोहलत खत्म हो रहा है। तो क्या यह माना जाए कि अब वो दौर और वो समय आ गया जहां एक के बाद एक अब हमले देखने को मिलेंगे, और अमेरिका चुपचाप इन हमलों को देखेगा कि कैसे इजराइल ईरान पर हमला करो और कैसे ईरान इजराइल पर हमला करो। अब और समय नहीं, अब और अटैक होगा तेहरान। आईआरजीसी की घेराबंदी होर्मुज में देखने को मिली, 80 अटैक बोट से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। समंदर में ईरान का युद्धाभ्यास भी देखने को मिला, और यूएस नेवी पर इन सब की वजह से दर्शकों खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब अगर 60 दिन पूरे हो चुके हैं तो आगे क्या? आगे क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? यह भी कहानी समझनी बेहद जरूरी है, क्योंकि सबकी अपनी नाराजगी, सबकी अपनी तैयारी। इन सब के बीच एक बड़ी खबर भी आपके साथ साझा करते हैं। जिनपिंग की 2 दिवसीय उत्तर कोरिया दौरा शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शी जिनपिंग 7 साल बाद प्योंगयांग पहुंचने वाले हैं, और वो पहुंच चुके हैं। शी जिनपिंग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। किम जोंग उन से अब अहम रणनीतिक बैठक देखने को मिलेगी। शी जिनपिंग के साथ बड़ा डेलीगेशन प्योंगयांग में मौजूद है। यह तस्वीर जो निकलकर आप देख रहे हैं, और उन्हें रिसीव करने के लिए खुद किम पहुंचे हुए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया की नई न्यूक्लियर फैक्ट्री से हड़कंप मचा है। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। किम जोंग उन ने परमाणु उत्पादन बढ़ाया है, प्रेशर क्रिएट करने की और ज्यादा बढ़ाओ। पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती दी जा रही है, क्योंकि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान की चिंता अब इससे बढ़ने वाली है। तो प्योंगयांग से आई बड़ी खबर ने वैश्विक तनाव को और बढ़ा दिया है, और ये दोनों ही खबरें देखिए आप, इससे तनाव बढ़ गया। उत्तर कोरिया के नेता किम ने नई न्यूक्लियर मटेरियल फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का आदेश दिया, और इधर शी जिनपिंग पहुंच चुके 7 साल बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन क्षमता को सार्वजनिक कर दिया गया है, और हथियार उत्पादन को 2.5 गुना बढ़ाने का निर्देश किम देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इसे सीधे तौर पर अब आप समझिए कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खुली चुनौती है, यानी चैलेंज है। कड़ा संदेश
देते हुए साफ कहा है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह कदम सिर्फ वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो के लिए चेतावनी है या फिर बीजिंग को एक रणनीतिक संदेश दिया जाए। ये भी कहा इन दो तस्वीरों के बहुत मायने हैं, वो समझिए। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, अपने आप को मानने वाले, उनका पेशेंस खत्म हो गया, उनका गुस्सा कैमरे पर फूट पड़ा है। सवाल ऐसा लगा है कि ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन झलकियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप छल्लाए हुए नजर आए जब उनसे सवाल पूछा गया। I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what? Mr. A President, country can never be great with a dishonest Listen, press. we traveled all the way to Wisconsin for this interview. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।